हाय दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे तरह से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 4D। इसके पहले हमने सभी प्रश्नावली को हल करवा दिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो जरूर देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहा है, दिया है लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है, और कहा है निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित का मतलब जो नीचे दिया गया है समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको मूल सूत्र द्वारा एक सूत्र होता है जिसे मूल सूत्र बोलते हैं या श्रीधराचार्य का सूत्र बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ा मूल सूत्र का, तो ध्यान दीजिए। इसके पहले हमने प्रश्नावली 4C में इन्हीं समीकरणों को गुणनखंड विधि से सीखा गया था। गुणनखंड विधि से हम लोग हल करना सीखे थे। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से हम लोग हल करना सीखे थे, तो वहां पर ध्यान दीजिए, वहां पर गुणनखंड बन जाता था। लेकिन ऐसा समीकरण मिलेंगे जिसका गुणनखंड नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसी को हम मूल सूत्र द्वारा हल करते हैं। जैसे मतलब मैं एक समीकरण लिख रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मतलब मान लीजिए कि 2x² + 4x + 2 बराबर 0 है। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास समीकरण है। अब इसको देखें, इसका गुणनखंड बन जाता है कि नहीं। अब गुणनखंड बनाने के लिए हमने कल बताया था कि पहले पद और लास्ट पद का आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। दोस्तों क्या करते हैं, गुणा। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 2 यानी कि 4 आ जाएगा। कितना आएगा, 2 × 2 यानी कि 4 आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट वाले पद के सामने देखा जाता है प्लस है कि माइनस। अगर प्लस रहेगा तो बीच वाले अंक को जोड़ कर लाया जाता है, अगर माइनस रहेगा तो बीच वाले अंक को घटा कर लाया जाता है। ये हम लोग सीखे थे। तो ऐसा कोई 2 अंक ढूंढिए, गुणा करें तो 4 आ जाए और जोड़े भी तो, क्योंकि जोड़ के लाना ना, जोड़े भी तो कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो देखिए 2 + 2, 2 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और 2 और 2 को जोड़ेंगे फिर भी कितना आ जाएगा, 4। इस तरह गुणनखंड मेरा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका हम थोड़ा गुणनखंड करके देखते हैं कि इसका गुणनखंड बन जाता है कि नहीं। पहले वाले और लास्ट वाले का आपस में क्या कर दीजिए, गुणा। तो 2 और 9 का गुणा करेंगे, 2 और 9 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 18 आ गया ना। अब लास्ट वाले अंक के सामने देखा जाता है कि प्लस है कि माइनस। तो प्लस है, जोड़ के हमें कितना लाना है, 14 लाना है। तो ऐसा कोई अंक ढूंढिए, गुणा करने पर 18 आए और जोड़े तो 14 आ जाए। क्या ऐसे कोई संख्या है, गुणा करें तो 18 आए और जोड़े तो 14 आ जाए? ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, जोड़ने पर 14 आए और गुणा करने पर 18 आ जाए। तो इसका मतलब अब क्या इसको हम हल नहीं कर सकते हैं, हल करेंगे। अब इसको देखिए गुणनखंड नहीं बन रहा है, इसका गुणनखंड नहीं बना है। ऐसा कोई संख्या ढूंढिए, गुणा करें तो 18 आए और जोड़े तो 14 आए, ऐसी कोई संख्या नहीं होगा। तो जब गुणनखंड नहीं बनता है तो उस स्थिति में हम सहायता लेते हैं मूल सूत्र का। किसका सहायता लेते हैं, मूल सूत्र का, इसको हल करने का। तो उम्मीद करते हैं ये काफी बड़ा अंतर आपको समझ में आया होगा दोस्तों। एक बार और समझिए दोस्तों, क्या करना है। देखिए इसका हमने गुणनखंड किया, तो इसका गुणनखंड बन जा रहा है, क्योंकि गुणा करने पर 4 आएगा और जोड़ने पर भी 4 आ जा रहा है। तो 2 + 2, 2 और 2 का गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका गुणनखंड बन जाएगा। लेकिन इसका गुणनखंड नहीं बन रहा है, क्योंकि गुणा करने पर 18 आना चाहिए और जोड़ने पर 14 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका गुणनखंड नहीं बन रहा है, तो क्या इसको हम हल नहीं करेंगे, हल करेंगे दोस्तों, लेकिन गुणनखंड विधि से नहीं, मूल सूत्र से। ठीक है ना। तो ये काफी बड़ा अंतर आपको समझ आया उम्मीद कर रहा हूं। अब देखिए, अब ये तो हम इरेज कर रहे हैं या यहीं पर लिख देना है मूल सूत्र आखिर होता क्या है। ठीक है दोस्तों, मूल सूत्र क्या होता है। देखिए हम इसको इरेज कर रहे हैं तब इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब अपने मूल सूत्र पर चलते हैं कि आखिर मूल सूत्र क्या होता है। देखिए आपके पास है समीकरण जो होता है, द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0। यही द्विघात समीकरण होता है ना। लेकिन हम लिखते हैं जहां a का मान ≠ 0 होना चाहिए,
यानी कि a का मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके बारे में मैंने बहुत सारा डिटेल किया था, चर्चा किया था इस पर, ठीक है। तो ax² + bx + c बराबर 0। अब यहां से देखिए मूल सूत्र क्या है। मूल सूत्र बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र, ठीक है दोस्तों। श्रीधराचार्य का सूत्र, मूल सूत्र बोलिए या श्रीधराचार्य का सूत्र बोलिए। यहां पर क्या होता है, अब यहां से इसको हल करना है, तो हमने ये भी बताया था x पे जितने घात होते हैं उसके उतने ही मूल होते हैं, यानी हल होते हैं। तो x पे 2 घात है तो x के 2 मान आएगा। तो x बराबर होता है, x बराबर -b ± √b² - 4ac, अब बट्टे में 2a, ठीक है दोस्तों। यही आपका क्या है, मूल सूत्र है, यही आपका मूल सूत्र है, ठीक है। देखिए x बराबर -b ± अंडर रूट है आपके पास b² - 4ac, आप पूरे के बट्टे क्या है 2a, यही आपके पास है मूल सूत्र। तो x का मान देखिए 2 मान मिलेगा, एक प्लस का मिलेगा और एक माइनस का, इसलिए हमने प्लस माइनस लगाया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये काफी अच्छे से आपको समझ में आया। अब देखिए इसको कैसे लगाना है। हम क्या करेंगे, जो समीकरण दिया रहेगा उसको इससे व्यापक समीकरण, द्विघात समीकरण व्यापक, इससे तुलना कराकर a b c का मान निकाल देंगे। अब a b c का मान निकाल के इस सूत्र में क्या कर देना है, रख देना है, तो डायरेक्ट आपका x का मान निकल जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, फिर से ध्यान दीजिए, जो समीकरण दिया रहेगा उसको हमें ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना कराएंगे। तुलना कराकर a b c का मान निकाल लेंगे। अब निकाल के इस मूल सूत्र पे क्या कर देना है, जहां b का मान है वहां b का मान रखेंगे, जहां a का मान है वहां a का मान, और जहां c का मान वहां c का मान रख कर गुणा भाग करके हम x का मान निकाल देंगे, वही आपका होगा हल, ठीक है दोस्तों। तो काफी अच्छा है, आप इसको नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। अब ये करके हम प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं, जिससे आपको काफी अच्छे समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आप समय प्रश्न संख्या 1 को हम लोग हल करके देखते हैं कि आखिर कैसे लगेगा यह, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग नजर गड़ाए रखिए, कुछ धमाल होने वाला है और कमाल होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करके a b c का मान निकाल लेंगे। लिखेंगे समीकरण 2x² + 14x + 9 बराबर 0 को ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो a के स्थान पे क्या मिल जाएगा बताइए, a के स्थान पे मिल जाएगा 2, ठीक है। a के स्थान पे क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो b का स्थान पे क्या बैठा है 14, तो b का मान मिल गया 14, ठीक है। और अचर पद c है, तो यहाँ पर अचर पद क्या है 9, तो c का मान मिल गया 9। कोई डाउट है नहीं। अब लिखेंगे मूल सूत्र से लिख लीजिए, या श्रीधराचार्य सूत्र लिख दीजिए। क्या होता है मूल सूत्र, x बराबर -b ± √b² - 4ac बट्टे में 2a, ठीक है। कोई डाउट नहीं। अब यहां से ध्यान दीजिए, x बराबर, अब देखिए जहां पर b का मान है वहां b का मान रखेंगे, जहां पर a का मान है वहां a का मान रख दे रहे हैं, जहां c का मान है वहां पर c का मान, जैसे है वैसे रख देते हैं। तो x बराबर है माइनस और माइनस लगाएंगे, b का मान क्या मिला है 14, ठीक है। फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिखेंगे, फिर अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा देते हैं, b का मान क्या है 14, वर्ग है तो वर्ग लगा देते हैं, माइनस माइनस, और a का मान 4, a का मान क्या है गुणा करके लिख लेते हैं, a का मान क्या है, a का मान है 2 और c का मान क्या है 9, ठीक है। और बट्टे में आपके पास क्या है, बट्टे में ध्यान दीजिए, बट्टे में 2 और a है, a का मान क्या मिल गया 2 मिल गया, ठीक है दोस्तों।
उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है आप लोग को। फिर x बराबर देखिए -14 तो ऐसा रहने दीजिए, प्लस माइनस लगा दीजिए, फिर अंडर रूट लिख दीजिए। अभी सबसे बड़ी बात है कोष्टक को तोड़ना। 14 का वर्ग, 14 का वर्ग मतलब 14 का वर्ग लिखा गया है तो 14 को 2 बार लिख लीजिए, 14 गुणे 14, ठीक है। अब 14 में गुणा कर दीजिए तो 14 देखो 4 चौको 16, 4 एक नाम 4, 4 1 5, फिर 4 1 देखिए 6 9 1, 196 आ गया, ठीक है। देख लीजिए गुणा कर दिया। मैं चाहता तो 14 का वर्ग 196 सीधे लिख देता, लेकिन हम एक एक स्टेप आपको एकदम अच्छे से समझ में आया इसलिए हमने बारीकी से एकदम समझा रहे हैं। देखिए 4 का 4 में गुणा किया 6 आ गया, सॉरी 16 आ गया, 6 हासिल 1, 4 के नाम 4, 4 1 5, फिर 4 के नाम 4, 1 के नाम 1, 6 5 4 9 और 1, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे 196, क्या लिखेंगे 196 माइनस देखिए इसका गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8, 8 9 72, ठीक है। अब बट्टे में क्या हो गया, बट्टे में 2 दूना 4 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसको मैं इरेज कर दिया, इरेज करके थोड़ा सवाल को आगे बढ़ाया जाए और यहाँ पर हम ऐसे चीरा खींच देते हैं, ठीक है, कोई डाउट। अब यहाँ से यक्स बराबर क्या मिलेगा, -14 प्लस माइनस, अब देखिए अंडर रूट के अंदर जो भी मान है उसको घटा दिया जाए। अब देखिए 196 में से 72 जाएगा, 196 में से 72 को क्या करें घटा दें तो 6 में से 2 गया 4, 9 में 7 गया 2 और 1, 124, अंडर रूट क्या मिल गया 124, ठीक है। और बट्टे में क्या मिलेगा 2a, बट्टे में क्या मिलेगा 2a, ठीक है। अब क्या करना है, अंडर रूट से बाहर निकालते हैं, जो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा उसको निकाल लेते हैं। तो अंडर रूट से बाहर की संख्या को निकालने के लिए आपको पता होगा, आपने सीखा होगा वर्गमूल निकालना, ठीक है। तो 124 को हम बाहर निकालते हैं, पहले 2 से काटते हैं, 2 छक 12, 2 दूना 4, फिर 2 से काटते हैं दोस्तों, 2 3 6, 2 का नाम 2, ठीक है। अब सीधे 31 से काट दीजिए तो कितना आ गया 1, ठीक है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं यक्स बराबर -14 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 31, ठीक है। अब बट्टे में 2a, ठीक है दोस्तों। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अब यहां से यक्स बराबर -14 प्लस माइनस, अब देखिए 2 का जोड़ा मिल गया, देखिए 2 बार 2 है ना, 2 का जोड़ा मिल गया तो अब 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 31 का नहीं मिला तो 31 आपका अंदर ही रहेगा, ठीक है। बट्टे में 2a आ गए, सॉरी 2a नहीं, हम ये लिख रहे हैं क्या, जबकि 4 है ना, यहां पर 4 है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, हम 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो x बराबर 2 को कॉमन कर लेते हैं तो 2 सत्ते 14, फिर प्लस माइनस 2 तो बाहर हो गया, अंडर रूट 31, अब बट्टे में क्या हो गया 4, अब काट दीजिए 2 दूना 4, तो x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर मिलेगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 बट्टे में 2। तो यहाँ से x बराबर देखेंगे, x बराबर -7, ठीक है। यही आप इसको भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। या x बराबर प्लस माइनस नहीं लगा सकते, एक प्लस का लिख रहे हैं और एक माइनस का लिख रहे हैं, अंडर रूट 31 बट्टे में 2 और x बराबर -7 माइनस अंडर रूट 31 बट्टे में 2, ठीक है ना। तो इस तरह यक्स का 2 मान मिला, यक्स का 2 मान मिला, ठीक है। देखिए एक माइनस प्लस का मिला है और एक माइनस का, ये जो प्लस माइनस लगाया था उसको हमने अलग अलग करके लिख दिया, तो यक्स का 2 मान मिला। हमने पहले कहा था कि यक्स पे जितने घात होंगे उसके उतने ही हल होंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमने इसको
बाकायदे समझाया है, एकदम आसान विधि समझौले आटी। कोनो दिक्कत होई कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए, ठीक है ना बाबू। एकदम कोनो दिक्कत होई, किसी प्रकार कोनो दिक्कत होई, वीडियो फिर से बनी, फिर से एकदम अच्छा से अच्छा समझाए, लेकिन एकदम किसी प्रकार कोनो दिक्कत होके तो कमेंट करके जरूर बताइए कि सर हमके नहीं समझ में आइल बा, ठीक है ना। एक बार और वीडियो बनावन जा तो हम एक बार और वीडियो बनाए, लेकिन एकदम समझ में आवे के चाहिए, ठीक बा। अब चलो ठीक बा, तो एक आप सब नोट कैला, बढ़ा जाता प्रश्न संख्या 2 पर, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं बच रहा है, जिसकी वजह से हम इसको हल कर पाए, या इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक बा। आप एक आराम से लोगन नोट कर लिया, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 को भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। और क्या लिखना है, लिखेंगे 25x² प्लस 50x प्लस 12 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जो भी समीकरण दिया गया है दोस्तों, जो भी समीकरण दिया है, पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके हम a b c का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सिद्धांताचार्य या जो मूल सूत्र है वहां पर a b c का ही तो मान दिया जाता है, वहां पर रखा जाता है, एकदम आसान है। तो a b c का मान निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, a बराबर क्या मिलेगा, देखिए x² यहाँ भी है और x² ऊपर भी है, तो एक स्थान पे कौन बैठा है, 25 लिख देते हैं, ठीक है। x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो b के स्थान पे क्या है, 50, b के स्थान पर 50, ठीक है। और देखिए c यहाँ भी है, तो c के स्थान पे क्या है, अचर पद के स्थान पे क्या है, 12 लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, मूल सूत्र से, मूल सूत्र क्या होता है दोस्तों, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बट्टे में 2a, ठीक है। चलो ठीक है। अब यहाँ से x बराबर माइनस जैसे उसे रहने दिया। अब b का मान क्या है, 50, तो b का मान 50 रख देते हैं। फिर प्लस माइनस है, प्लस माइनस लगा देते हैं, अंडर रूट है, अंडर रूट लगा देंगे। b के स्थान पर क्या है, 50, तो 50, लेकिन इसका वर्ग है तो वर्ग भी तो लगाना है, ठीक है। -4, a का मान क्या है, a का मान है 25, ठीक है। अब b का मान क्या है, सॉरी c का मान क्या है, 12। अब बट्टे में 2a का मान क्या है, 25, ठीक बा, एकदम आसान बा। अब यहां से देखो, x बराबर -50, ठीक है, -50 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो 50 का वर्ग करोगे, आप लोग 2 बार गुणा करेंगे तो 25, 5 × 25, 5 × 25 और 2 0, ठीक है, माइनस, देखिए 25 चौको 100, 25 चौको 100, और 100 में 12 से गुणा करेंगे तो 1200, ठीक बा। अब बट्टे में 25 दूना 50, ठीक बा, एकदम देख लो, कोनो जल्दीबाजी ना। देखो 50 का वर्ग करबो तो 2500, अब 25 चौको 100 और 100 में 12 से गुणा करबो तो 1200, 25 दूना 50, बाकी जैसे बा वैसे ही उतार दिया जाती, ध्यान दिया लोगों। फिर x बराबर का बा, देखो -50 बा, फिर प्लस माइनस बा, अंडर रूट बा, देखो 2500 में से 1200 निकल गई तो कितना बची, 1300 बची, ठीक बा, ठीक बा कि ना। अब बट्टे में 50, बट्टे में कितना हो गए, 50, को डाउट ना। अब यहां से देखो x बराबर -50, ठीक बा, प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो 1300 को अब क्या लिख सकते हैं, 13 ×
10 गुणे 10 लिख लेब, गुणनखंड बना लो। देखो 10 और 10 का गुणा करब 100 आ जाए, आ 100 में 13 से गुणा करब तो 1300 आ गए। ठीक बा कि नहीं? देखो 1300 को हमने तोड़ दिया, 13 प्लस 10 गुणे 10, 10 और 10 का गुणा 100, और 100 में 13 से गुणा करब 1300। अब बट्टे में का बा 50 बा, 50 लिख दो। ठीक बा। अब यहां से देखो x बराबर माइनस 50, ठीक बा, प्लस माइनस, देखो जोड़ा मिलल, 10 और 10 का जोड़ा मिलल तो 10 तो बाहर आ गई, लेकिन का 13 का जोड़ा मिलल नहीं, तो ये अंदर ही रही। अब बट्टे में का बा 50 बा। ठीक बा। अब देखो इनमें का कामन ले लेब, x बराबर 10 के पारा में 50 आवाला और 10 यहाँ बा, तो 10 कामन ले लेब, तो यहाँ आ गई 10 पचे 50 माइनस 5, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 31। ठीक है। अब बट्टे में क्या हो गई 50, एक काट दो, 10 पचे 50, 5 बार में कट रहा था, तो x बराबर -5 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बट्टे में 5। ठीक है। या तो यह तू आंसर कही दो दोस्त, या एक ना कहना चाहता हो तो अलग अलग कही दो। x बराबर -5 प्लस अंडर रूट 13 बट्टे में 5, या x बराबर -5 माइनस अंडर रूट 13 बट्टे में 5। ठीक बा। और ये तो आंसर हो गई। एक कही दो आंसर, या तो एक कही दो आंसर। ठीक बा। तो उम्मीद करता है काफी अच्छे से समझ में आता है। कुछ ना करेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके a b c का मान निकाल के अरे क्या करेगा मूल सूत्र में रख देगा, गुणा भाग करेगा, x के मान निकाल लेगा, और कुछ ना है। ठीक बा। नोट कर लो। देखिए दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 को भी हम लोग हल करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल, और क्या करना है लिखेंगे समीकरण 2y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 9 बराबर 0 को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करते हैं दोस्तों। ध्यान दो। अब एक बात ध्यान दिया लोगों, देखो हम गलती कही लाठी, यहाँ पर y स्क्वायर y है ना, तो लिखे, जबकि यहाँ लिखा जाती क्या लिखा जाती है x स्क्वायर x लिखा जाती है। अगर समीकरण भी y स्क्वायर में है, y में है, तो इसके व्यापक समीकरणों को भी उसी रूप में लिखना है। ये बात को ध्यान दिया लोगों। तो यहाँ पर हुई y स्क्वायर और यहाँ पर हुई y। ठीक बा। आप y स्क्वायर यहाँ भी है, y स्क्वायर यहाँ भी है, तो एक स्थान पे क्या मिल गए 2, y यहाँ भी बा, y यहाँ भी बा, तो b का स्थान पे क्या मिल गए 14, और c का स्थान पे क्या मिल गई 9। ठीक बा। आप लिखेगा मूल सूत्र से, मूल सूत्र से, मूल सूत्र से क्या होला, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a। ठीक है, तो लोग याद हो गई लोई। अब यहाँ से देखो क्या करेगा, x बराबर माइनस जैसे बा उसे माइनस लिख दो, b के स्थान पर क्या लिखेगा 14 प्लस माइनस अंडर रूट b के स्थान पर क्या लिखेगा 14, अब वर्ग के बाद तो वर्ग लगाएगा, माइनस माइनस लिखो, 4 गुणे a का स्थान पर क्या लिखेगा 2, और c का स्थान पर 9 बट्टे में क्या लिखेगा 2 गुणे a का मान क्या बा 2। ठीक बा। फिर x बराबर -14 प्लस माइनस अंडर रूट, देखा 14 का वर्ग अभी निकाल गई 196 माइनस 4 दूना 8 8 9 72 बट्टे में
2 दूना 4। ठीक बा, एकदम अच्छे से समझ में आवत होई। आप क्या करें एक बार, x बराबर -14 प्लस माइनस अंडर रूट, अब इके घटा दो। 196 में से 72 चली गई तो कितना बची, देखो अभी घटौले का नहीं है। 196 में से 72 चली जाई तो 6 में 2 गई, 4 2 124, कितना आ गई 124। तो 124 अब बट्टे में 4, बट्टे में क्या हो गई 4। अब x बराबर देखो -14 प्लस माइनस अंडर रूट, देखा गुणनखंड कह दो, 2 छाक 12, 2 दूना 4, फिर 2 2 3 6, 2 का नाम 2, 1 आ गई। तो अंदर का आई 2 गुणे 31, देखो ये गुणनखंड बनल है ना, बट्टे में 4। ठीक बा, x बराबर -14 प्लस माइनस 2 जोड़ा बनल तो बाहर निकल गए, लेकिन 31 बाहर ना निकल पाई, कहाँ से इक्के ठीक बा 4। x बराबर, अब देखो यहाँ भी 2 बा, 2 के पहाड़ा में भी 14 आई तो 2 कामन ले ला, तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 बट्टे में 4। अब काट दो एक, 2 दूना 4, तो x बराबर -7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 बट्टे में 2। यह तुम्हारा आंसर हो गई। या तो अलग अलग लिख दो, ये आंसर कह दो, या तो x का मान एक प्लस में आई और एक माइनस में आई, तो -7 प्लस अंडर रूट 31 बट्टे में 2 है, या x बराबर -7 माइनस अंडर रूट 31 बट्टे में 2। और ये तो आंसर हो गया। ठीक बा, तो उम्मीद करता है यो काफ़ी अच्छा समझ में आयल होई। अब बढ़ा जाता अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 4 है, मूल सूत्र द्वारा भी इसको हल ही उसी की तरह हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। क्या लिखा है, लिखेंगे 2x² - 3x प्लस 4 को बराबर 0 लिखते, 0 को किससे तुलना कराने पर, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर देते हैं दोस्तों। देखो x² यहाँ, x² यहाँ, तो a के स्थान पे क्या आ गए 2 आ गए। ठीक बा, अब यहाँ देखो x यहाँ भी बा, x यहाँ भी बा, तो b के स्थान पर चिन्ह के साथ, b के स्थान पे क्या आ गई -3 आ गई, चिन्ह के साथ रखल जाए। c के स्थान पे क्या आ गए 4 आ गई। ठीक बा, अब लिखेगा मूल सूत्र से, मूल सूत्र से, मूल सूत्र तो क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बट्टे में 2a। ठीक बा, आप यहाँ से a b c का मान रखो, माइनस b का मान क्या बा -3, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट b का मान -3 बा, तो एक वर्ग करो, माइनस 4, a का मान का बा 2 और c का मान का बा 4 बट्टे में 2, a का मान का बा 2। ठीक बा, x बराबर देखो माइनस माइनस मिलकर क्या हो गए प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग क्या हो गए प्लस 9 हो गए, 4 चौके 16, 16 दूना 32। ठीक बा, बट्टे में 4 आ गए। ठीक, कोई दिक्कत बताइए लोग। अब देखो x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर देखो, अब देखो 32 में से 9 जाए, 32 में से 9 घटा देबा, घटा देते 32 में से 9 जाए, देखो 12 में से 9 गई,
3, यहाँ बचल 2, यानी √23। लेकिन -32 बा ना, बड़ा 32 बा, तो के सामने माइनस का चिन्ह माइनस, अब बट्टे में का हो गई 4। ठीक बा, तो ये तुम्हार आंसर हो गई। ये आंसर कही काहे से कोनो कामन नहीं कर पाई। ये आंसर कही दो, या एक अलग अलग भी कह के लिख सकला। ठीक बा, आप देखो प्रश्न संख्या 5 यही हल कैल जाता, प्रश्न संख्या 5 को भी हल कैल जाता हम लोग। ठीक है, तो हम प्रश्न लिखा था। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या में भी नोट कर लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा हम लोग के पास जगह बचा हुआ है। तो प्रश्न संख्या 4 को हमने हल कर दिया, ये इसका आंसर हो गया। अब यहीं से प्रश्न संख्या 5 को भी हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 5, क्योंकि जगह भी बहुत है तो जगह ही जगह है। आप लोग कहेंगे कहाँ जगह है, अरे बहुत जगह है, आप सब भी बहुत रील देखते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करें, गुणनखंड करें, सॉरी सीधाचार विधि से हल करें। लेकिन उससे पहले हमें ए बी सी का मान चाहिए। लिखिए एक बार, 2x² -5x -24 बराबर 0 को क्या करेगा बताओ। ax² + bx + c बराबर 0 से क्या करेगा, तुलना करा दो। से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करा। देखो x² यहाँ भी बा, x² यहाँ भी बा, तो a का स्थान पे क्या मिल गई 2, x यहाँ भी बा, x यहाँ भी बा, तो b का स्थान पे क्या मिल गई, चिन्ह के साथ लिखे एक बार। c का स्थान पर क्या मिल गई -24। ठीक बा, आप क्या करेगा, मूल सूत्र तो क्या है, x बराबर -b + √b² - 4ac बट्टे में 2a। ठीक है, आप क्या करेगा, x बराबर देखो माइनस बात माइनस रहेगा, b का मान का बा -5, तो -5 प्लस माइनस लगावा, √b का मान -5 -4 गुणे a का मान 2 और c का मान -24 बट्टे में क्या हो गए 2 गुणे a का मान 2। ठीक बा, ये तो आर मिल गए। देख लो, मान b का स्थान पर -5 प्लस माइनस, फिर b का स्थान पर -5 वर्ग -4 a का मान 2 और c का मान -24 बट्टे में 2 और a का मान 2। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दो, x बराबर माइनस प्लस हो गई, प्लस माइनस अंडर रूट, देखा 5 -5 का वर्ग क्या हो गई +25, देखा माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गई प्लस हो गई। ठीक है, तो डाउट। अब देखो 48 24 दूना 48। ठीक है, आज 4 से गुणा कही दो, 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 चौको 16, 16 3 19, 192। देख लो, 2 का गुणा 24 में कहने, तो 24 दूना 48, फिर 4 का गुणा कही दे मन, 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 चौको 16, 16 3 19। ठीक है, अब बट्टे में क्या बचल 4, बट्टे में 2 दूना 4। अब देखो एक जोड़ी लो, जोड़ बता का 5 प्लस माइनस जोड़ा 192 और 25 कितना हो गया 2 और 5 7, 9 2 11 के हासिल 1 और 2 270 अंडर रूट 270 बट्टे में 4। ठीक बा, अब देखो बाहर निकल जाता कि नहीं, 270 का थोड़ा गुणनखंड कही दो 270। ठीक है, देखो 7 से काटो, 7 3 के 21, 7 के नम 7, फिर 31 से देखो ना कट जाता। ठीक है ना, गुणनखंड ना निकल पाई, तब ये तो क्या हो गए आंसर हो गए। ठीक है, देखो जोड़ा बनते ना या यहाँ से तो ना नहीं कर पाई, ये तो क्या हो गए आंसर हो गए। तो इस तरह हमने समीकरणों को क्या किया, मूल सूत्र से
प्रश्न संख्या 5 तक हल कर लिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों इतना भइल बा तो एक लाइक तो कई दा कम से कम करब, कंजूसी ना करा जाला इस सब चीज में। ठीक है, लाइक कलम कहा जाता, इससे थोड़ा मैं और हौसला बढ़ी और थोड़ा मेहनत करल जाए। ठीक बा, तो देखो इस तरह हल हो गई। अब बढ़ जाता अगले प्रश्न पर, एक स्क्रीनशॉट ले लो लोग। देखिए दोस्तों, अब प्रश्न संख्या है हमारे पास 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, इसको एक बार पढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, किसका क्या ज्ञात करना है, मूलों के लक्षण। ध्यान दो, अब तक लक्षण इंसान में पावल जाता रहा है, लेकिन अब देखो सोलों में लक्षण पता पड़ जाता है। ठीक बा ना, तो देखो यहाँ पर मूलों के लक्षण बताना है। मूलों के लक्षण मतलब जो यक्स का मान आएगा, ठीक है, उसका लक्षण। लक्षण मतलब वो प्लस में है, माइनस में है कि जीरो है। 3 चीज होगा, या तो प्लस में होगा, या तो माइनस में होगा, या तो जीरो होगा। एक और कौन संख्या होला, मतलब जैसे एक और कुछ हो तो बतावल जाए। ठीक है, एक प्लस में बा, एक माइनस में बा। देखो जीरो के दाई तरफ प्लस में, जीरो के बाई तरफ माइनस में, बाकी एक अलावा और कुछ होला तो बतावा लोगन। ठीक बा ना, तो ये एक लक्षण है। बताओ यक्स का मान प्लस में बा कि माइनस में बा कि जीरो बा। ठीक है ना, अब एक लक्षण बतावे कर 3। देखा कुछ नियम बा, वो नियम के क्या करे एक बार देख ले, एक बार देख ले लोगन, एक बार देख ले तो ही याद कर लोगन। ठीक है ना, तो क्या बा, विविध कर निकाले एक बार। क्या निकाले एक बार, विविध कर। विविध कर है। ठीक है ना, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। डिस्क्रिमिनेंट, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करता है, डी से, क्योंकि पहला लेटर डी है ना, तो इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक बा, ये तो सूत्र है। एक बोला विविध कर, और एक पहले जो सूत्र लगावल गई है वो होला सीधाचार या मूल सूत्र कहल जाला। ठीक है ना, अब एक एक क्या करे एक बार, यहाँ से विविध कर निकाले एक बार, ए बी सी का मान निकाल कर फिर यहाँ पर रखे एक बार। अब देखे एक बार डी का मान प्लस में आवता कि माइनस में आवता कि जीरो आवता। अगर मान लो डी का मान जो आइल बा, यदि लिख लो पहला स्टेप, यदि डी बराबर क्या आ गए तुम्हारा, प्लस में हो गए, यानी कि धनात्मक हो गए, धनात्मक, तब मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो डी का मान प्लस में आ जाता है, क्या मान आ जाता है, प्लस में आ जाता है, यानी धनात्मक आ गए, तब जो उसके मूल होंगे, मूल मतलब यक्स का मान होंगे, वो वास्तविक होगा, वास्तविक संख्या होगा। ठीक है ना, वास्तविक तथा भिन्न मतलब अलग अलग होगा। यक्स का मान एक मान लो 5 हो गई, तो यक्स का मान 1 6 हो गई, या कुछ और हो गई, यानी अलग अलग मान आई। ठीक है ना, एक मतलब कहने का मतलब ई भइल बा। दूसरा देखो, यदि डी बराबर 0 आ जाता है, यानी कि शून्य आ गए, क्या आ गए, शून्य, तब मूल वास्तविक तथा समान होंगे, कहने का मतलब मूल वास्तविक हो जाए, लेकिन जो उसके यक्स के मान आएंगे, 2 यक्स के मान आएंगे, क्योंकि यक्स पे 2 घात है, द्विघात पढ़ रहे हैं, तो यक्स के 2 मान आएंगे, वो दोनों मान बराबर ही होई। मतलब 4 गई तो दूसरा भी 4 हो गई, अगर मान लो पहला 5 गई तो दूसरा भी 5 हो गई, ओके कहल जरा समान हो गई। ठीक है ना, अब देखो तीसरा क्या हो गई, तीसरा यदि डी बराबर क्या आ गई, माइनस आ गई, यानी कि ऋणात्मक आ गई, ऋणात्मक आ गई, तब मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होने का मतलब है, अर्थात काल्पनिक होंगे,
काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक। ठीक है ना, काल्पनिक होंगे। ठीक है ना, तो ई नियम तुम्हारे पास बा, ए नियम देखे एक बार देखो, डी का मान निकाला जाए इस सूत्र से, बी ए बी सी का मान निकाल के मैं रख दो जाए तुलना करा के। अब देखे के बाद डी का मान प्लस में होता है तो ये लिखे के बाद मूल वास्तविक होंगे तथा भिन्न होंगे, ऐसे लिखे के पड़े। अगर डी का मान 0 आ गई तो मूल वास्तविक होंगे तथा समान होई। अगर डी का मान ऋणात्मक आ गई तो लिखे मूल वास्तविक नहीं होंगे अर्थात काल्पनिक होंगे। बस इतने करे एक बार। ये हवे लक्षण। अब इंसान के लक्षण, अब तुम लोग बताइए इंसान का लक्षण कहाँ होला? ठीक है ना, जैसा हम गाँव में कहा जाला कि एक लक्षण बहुत खराब बा। ठीक है ना, एक लक्षण बहुत खराब बा, कहलक नहीं तो लोग। ठीक बा, तो ये तो नियम है। ऐसे नियम के साथ से प्रश्न संख्या 6 को हम लोग क्या करल जाता? हल करल जाता। हल लिखा क्या करेगा? तो ऐसे लिखा 1/2x² प्लस 1/3x प्लस 1 बराबर 0 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना कर तो ध्यान दो x² यहाँ भी बा, x² यहाँ भी बा, तो a के स्थान पे का बा? 1/2 बा। ठीक बा, देखो x यहाँ भी बा, x यहाँ भी बा, देखो x यहाँ भी बा, x यहाँ भी बा, तो b के स्थान पे का बा? 1/3 बा, और c के स्थान पे क्या बा? 1 बा। ठीक बा, अब क्या करेगा? विविध कर। विविध कर से मतलब d बराबर का होला? b² - 4ac होला। ये होला ना, देखो d बराबर b² - 4ac होला। अब यहाँ से a b c का मान रखो। b का मान का बा? 1/3, अब वर्ग बा तो वर्ग लगा दो, 4 बा तो 4 लिखा। a का मान का बा? 1/2, और c का मान का बा? 1। देखो 1/3 का जो वर्ग हुई वो 1/9 हुई। इतना तो लोग कही सकला, और 2 से काट दे के कितने बार में कटल? 2 बार में कटल, यानी कि यहाँ गई -2, 2 का नाम 2। अब एक बट्टे में रख कर एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना है? 9। देखो 9 का नाम 9, 1, अब 9 का नाम 9 दूनी 18। ठीक बा, तो एक कितना आई? -70/9, -70/9। या तो हम यहाँ लिख दी, यहाँ लिख दी, चलो ठीक बा, यहाँ लिख देता है -70/9। देखो यहाँ से यहाँ पर आ जाइए, -70/9, -70/9। देखो 18 में से 1 गई तो 70, और 18 का चिन्ह माइनस बा, अब बट्टे में 9 बा, ये तो आ गई। अब ध्यान देख बा बात ई के ध्यान देख बा, आंसर कितना आवता इससे कोनो लेन देन नहीं बा। ठीक बा, कितना आवता इससे कोनो मतलब नहीं बा। ई बस देखे बा कि प्लस में आवता कि माइनस में आवता कि 0 आवता, बस एक ही ध्यान में रखे बा। ठीक बा ना, ये प्लस में आवता कि माइनस में आवता कि 0 आवता, एक ही बस ध्यान रखे बा, क्योंकि प्लस माइनस को ही हमने दर्शाया है। अब देखो ये मान के बना होता माइनस में आ गए। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे d का मान ऋणात्मक है। देखो ये d बराबर लिखा ना, d बराबर आई बा, इसके मतलब d का मान ही है ना, यहाँ लिख लो d बराबर d का मान क्या है? ऋणात्मक है, अतः मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे। देखो ऋणात्मक आ गई बा ना, तो ऋणात्मक होने पर मूल क्या होंगे? वास्तविक नहीं होंगे अर्थात काल्पनिक होंगे। ठीक है ना, तो माइनस में आइल बा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे अर्थात का लिख देगा? काल्पनिक हो गए या मूल वास्तविक नहीं होंगे, ये लिख देगा। और ये तो का हो गई? लक्षण हो गई। देखा तो हम लोग सवालों के लक्षण बता देवल जाता। तो d का मान ऋणात्मक है, अतः मूल काल्पनिक होंगे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ से कूद जाइए यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से इसे लिख लिया। तो उम्मीद करता है काफ़ी अच्छे समझ में आयल हो। अब एक पूरा इरेज करल जाता, इरेज करके लाइन बाई लाइन सवाल लगावल जाता।
ठीक बा। देखिए दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 8, इसके भी लक्षण बता देते हैं कि लक्षण का बा। ठीक बा। तो सबसे पहले लिखल जाए हल, लिखेगा 3x² - 4 √ 3 x + 4 = 0 को पहले ABC के मान निकालने पड़ी ना, तुलना करानी पड़ी। ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर ध्यान दो, x² यहाँ भी बा, x² यहाँ भी बा, तो a के स्थान पे क्या मिल गई 3, x यहाँ भी बा, x यहाँ भी बा, तो b का स्थान पे क्या मिल गई -4 √ 3 और c का स्थान पे क्या मिल गई 4। ठीक बा। देखो a का मान 3, b का मान -4 √ 3 और c का मान 4। आप व्युत्कर से किस सूत्र से ऐसे लिख लो, सूत्र से क्या होला d = b² - 4ac, b² - 4ac। देखो b का मान का बा -4 √ 3, अब वर्ग बा तो वर्ग लगा दो, -4, a का मान का बा 3 और c का मान का बा 4। ठीक बा। ध्यान दो, देखो अंडर रूट से बाहर बा 4, तो 4 का वर्ग होई, लेकिन माइनस बा, माइनस का भी वर्ग क्या हो जाला प्लस हो जाला, तो 4 चौक को 16। अब देखो √3 बा, तो √3 का जब वर्ग करबो तो स्क्वायर वर्ग और अंडर रूट क्या हो जाला कट जाला। कैसे कटला तो देखो, तो उन लोगन कमाल करला। देखो स्क्वायर, अब देखो अंडर रूट का मतलब क्या भाई 1/2, तो स्क्वायर आ इसके पावर 1/2 गुणे में पावर चल जाई ना, तो अंडर 1/2 से 2 का हो गया कट गया, बचल 3 बचल। ठीक बा। तो डायरेक्ट हम काट हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट हमेशा कट जाता है, तो स्क्वायर अंडर रूट कटे तो गुणे में क्या आ गई 3 माइनस, देखो 4 3 12 12 चौको 48। ठीक है, 16 3 48 -48। अब एक क्या हो गई कट गई, तो क्या आ गई 0 आ गई। तो लिखेंगे यहाँ पर लिख लो d का मान 0 है, अतः मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ठीक है ना, मूल वास्तविक तथा समान होंगे। बस d का मान d = 0, अगर d का मान आयल ना 0, तो d का मान 0 है, अतः मूल वास्तविक तथा समान होंगे। अब ये कैसा हल कैल जाता, लिखा सबसे पहले हल, यहाँ क्या करेगा लिखेगा 4x² + 12x + 9 = 0 को क्या करेगा ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तुलना करल जाता। देखो x² यहाँ भी बा, x² यहाँ भी बा, तो a का स्थान पे क्या आ गई 4 और x यहाँ भी बा, x यहाँ भी बा, तो b का स्थान पे क्या आ गई 12 और c का स्थान पे क्या आ गई 9। ठीक बा। अब यहाँ से ध्यान दो, विविधकर के सूत्र से विविधकर के सूत्र से क्या होला b² - 4ac, वो भी का d बराबर होला b² - 4ac। अब देखो b का मान का बा, b का मान बा 12, आयकर वर्ग -4, a का मान बा 4 और c का मान बा 9। ठीक है, कौन डाउट। देखो 12 का वर्ग करबा तो 144 माइनस 4 चौको 16 और 16 नवा 144, 16 नवा 144। अब देखो कट गई, प्लस माइनस का हो गई कट गई, यानी 0 प्राप्त हो गई। तो d बराबर क्या मिल गई 0 लिख लो, d बराबर 0। यहाँ भी लिखल चाहता हुआ d बराबर
तो डी बराबर यहाँ भी लिख लो। ठीक बा, लिखेंगे डी का मान शून्य है, अतः मूल वास्तविक व समान होंगे। डी का मान जब 0 आ जाला तो मूल समान और वास्तविक होंगे, डी का मान प्लस आ गई तो मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, और डी का मान अगर ऋणात्मक आ गई तो काल्पनिक हो जाए। अभी जस्ट यहाँ लिखवाल गई है। ठीक है दोस्तों, तो देखा समझ में आवता कि नहीं? अब एक नोट कैला, बढ़ जाता अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, आप प्रश्न संख्या 9 से प्रश्न संख्या 11 तक भी हल कर लिया जाता है हम लोग। इसके भी लक्षण ही बताया एक बार। तो सबसे पहले लिखा हल, ठीक है ना। देखो 7x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है, ध्यान दो। x² यहाँ भी बा, x² यहाँ भी बा, तो a बराबर क्या मिल गई 7, x यहाँ भी है, x यहाँ भी बा, तो b बराबर क्या हो गई -3, और c का स्थान पर क्या मिल गई 2। ठीक बा, अब यहाँ से क्या करो, विविध करके सूत्र से क्या हुई, देखो d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, आप d के स्थान पे क्या रहा, d का मान निकाल लेते हैं। d बराबर b का मान क्या दिया है -3, तो -3 का वर्ग -4, a का मान क्या दिया है 7 रख लेते हैं। c का मान क्या दिया है 2 रख लिया। तो d बराबर -3 का वर्ग कितना हो गया +9। अब देखिए 7 चौक 28, 28 दूना 56। ठीक है, तो 56 आ गया। तो d बराबर आपका आएगा, देखिए 56 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा 47। देख लीजिए 56 में से 9 चला गया, देखिए 16 में से 9 गया 7, यहाँ बचेगा 4, तो यहाँ पर आ गया 47। अब ये किस में आ रहा है, प्लस में कि माइनस में? माइनस में। आंसर क्या आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है कि 0 आ रहा है, ये बात पर निर्भर करता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर d बराबर मान मिल गया। लिखिए d का मान ऋणात्मक है, अतः मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहां से इसको नीचे इरेज कर लेते हैं, हल करते हैं इसको। सबसे पहले लिखते हैं हल, लिखेंगे 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करल जाता। देखा x² यहाँ भी बा, x² यहाँ भी बा, तो a का स्थान पे क्या मिल गई 2, x यहाँ भी बा, x यहाँ भी बा, तो b का स्थान पे क्या मिल गई -3, और c का स्थान पर क्या मिल गई 5। ठीक बा, अब विविध के सूत्र से d बराबर क्या होला, d बराबर होला b² माइनस 4ac। ठीक बा, तो d के ऐसे रहने दो। b का मान क्या दिया है -3 का वर्ग -4, a का मान क्या दिया लिया 2, और c का मान क्या दिया लिया 5। तो d बराबर देखो -3 का वर्ग कितना होगा +9, देखिए 5 दूना 10, 10 चौको 40। ठीक है, d बराबर -31। ठीक है, 40 में से 9 घटे तो 31 आई ना, लेकिन माइनस का लिखेंगे, d का मान आ गया। d का मान
ऋणात्मक है। अतः मूल ये भी क्या होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है ना। अब इसको भी हल कर बोल जा, हल लिखा 2x² - 6x + 3 = 0 को ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे। देखो x² यहाँ भी बा, x² यहाँ भी बा, देखो x² यहाँ भी बा, x² यहाँ भी बा, तो a बराबर क्या मिल गई 2, x यहाँ भी बा, x यहाँ भी बा, तो b के बराबर क्या मिल गई -6, और c का स्थान पे क्या मिल गई 3। अब देखो विविध करके सूत्र से क्या होला, d बराबर b² - 4ac। ठीक है, तो d बराबर रहेगा, b का मान क्या दिया लिया -6 का वर्ग -4, a का मान क्या दिया लिया 2, और c का मान क्या दिया लिया 3। तो d बराबर -6 का वर्ग क्या हो गई 36, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। ठीक है, तो d बराबर देखो 6 में से 4 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, 12। ठीक है, तो d का मान क्या आ गई 12 आ गई। काज बा, इसे कोई मतलब नहीं रखेगा बा, प्लस में बा ना, तो लिखेंगे d का मान धनात्मक है। अतः मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, होंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों 9, 10, 11 काफी अच्छे समझ में आए हुई। अब बढ़ा जाता अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या कहा है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। यानी कि बस हमें लक्षण ही बताना है। लेकिन उत्तरमाला में देखेंगे तो उत्तरमाला में आपको क्या किया है, लक्षण भी दिया है, और जिसका अस्तित्व है यानी कि जो वास्तविक आ रहा है, भिन्न भिन्न आ रहा है, उसको हल करके दिया है। ठीक है ना दोस्तों, तो बस हमें मूलों के लक्षण ही बताना है, तो बस मूलों के लक्षण ही हम लोग काम कर रहे हैं, उसको हल नहीं करना है। ठीक है, जबकि उत्तरमाला में हल करके दिया है। अब हल करना चाहते हैं तो हल कर लीजिएगा। ठीक है, जिस तरह श्रीधराचार्य के सूत्र से हल कर लीजिए, गुणनखंड से हल कर लीजिए, उस तरह हल करना चाहते तो हल कर लीजिएगा। ठीक है, आगे अगर ऐसा सवाल दिया होता कि निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण हैं, समान है या वास्तविक हैं, तब उसको हल कीजिए, तब उसको हम हल करते थे। ऐसा सवाल आगे आएगा जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बस हमें लक्षण ही बताना है कि मूल वास्तविक है, ठीक है, काल्पनिक है, समान है, बस यही बताना है, मूलों के लक्षण ही बताना है, उसको हल नहीं करना है दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर कहा होता मूलों के लक्षण अगर वो मूल वास्तविक हैं तब उसको हल कीजिए, तो हल करते तो मूल वहाँ पर दोनों काम करता, मूलों के लक्षण भी बताना होता, उसको हल भी करना होता। ठीक है ना, ये बात ध्यान दिया लोगों। तो सबसे पहले लिखा जाता हल, क्या लिखवा 4x² + 3x + 7 = 0 को ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तुलना करा जाता। देखो x² यहाँ भी बा, x² यहाँ भी बा, तो a बराबर क्या मिल गई 4, b बराबर क्या मिल गई 3, और c बराबर कितना मिल गई 7 मिल गई। अब तो तुलना करा आ गई तुलना के। अब क्या करेगा, विविध कर के सूत्र से, विविध कर के सूत्र से क्या बा, b² d बराबर b² - 4ac बा। तो d बराबर ऐसे रहेगा, b का मान का बा 3 का वर्ग -4, a का मान का बा 4, और c का मान का बा 7। तो d बराबर 3 का वर्ग 9, देखो 4 × 7 = 28, d बराबर 9 -
4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 दूना 8, 8 3 11, 112। ठीक है, देखो 4 8 32 के 2, 4 दूना 8, 8 3 11। डी बराबर का मिल गई, देखो अब यहाँ से 112 में से 9 घटा देब तो 12 में से 9 गई 3, यहाँ बचल 0 1, 103। ठीक है, तो 103 बच गया, वो भी माइनस का। अब डी का मान का आएगा, डी का मान आया है, डी का मान ऋणात्मक है, अतः मूल काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमने क्या किया, प्रश्न 12 तक हल कर लिया। तो उम्मीद करते हैं काफी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 काफी इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको आप लोग IMP ही रखिएगा। ठीक है, क्या कहा है? कह रहा है यदि समीकरण kx² प्लस कोष्टक में k - 1 x - 1 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर सबसे कीवर्ड एक आपका कह सकते हैं, ताला का चाबी आपके पास दे दिया है, यानी कि सवाल का मेन पॉइंट दे दिया है, मूल समान है। मूल क्या है? समान है। इस सवाल पर पकड़िएगा, मूल समान है। मूल कब समान होता है? जब d का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, तब उस समय मूल समान होते हैं। तो हम क्या करेंगे, d बराबर 0 रखकर, और d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। यहाँ से a b c का मान निकालकर इस विविध क्रम में क्या कर देंगे? रख देंगे और बराबर 0 कर देंगे, तो वहाँ से k का मान आराम से निकल जाएगा। नहीं समझ में आया तो देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले लिखना है हल, लिखना है kx² प्लस कोष्टक में k - 1 बाहर x - 1 बराबर 0 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर देखो x² यहाँ भी हुआ, x² यहाँ भी हुआ, तो k का अरे एक स्थान पे क्या मिल गई? एक स्थान पर k मिल गई। देखो एक स्थान पे क्या मिल गई? k। अब x के स्थान पे क्या मिली? x के स्थान पर देखो x यहाँ भी हुआ, x यहाँ भी, b के स्थान पे क्या मिल गई? k - 1 मिल गई। ठीक है, और c का स्थान पर क्या मिल गई? -1 मिल गई, चिन्ह के साथ c का स्थान पर -1 मिल गई। अब क्या करेगा? मूल समान है, दिया है मूल समान है, तब d बराबर क्या होगा? 0 होगा। मूल समान है तो d, मूल समान कब होते हैं दोस्तों? मूल समान कब होला? जब d का मान क्या आ जाला? 0 आ जाला, और d का मान प्लस में आ गए तो मूल वास्तविक होगा, भिन्न होगा, और d का मान ऋणात्मक आ गए तो काल्पनिक हो जाए, और d बराबर 0 पर मूल समान होला। तो मूल समान है, ये दिया है, तो उस समय d का मान मूल समान कब होला? जब d बराबर 0 हो जाला, और d बराबर हम जाने नहीं क्या होला? b² - 4ac होला, बराबर 0 हो गए। अब यहाँ a b c का मान रख दो, b का मान क्या बा? देखो यहाँ पर b रही, b का मान क्या बा? k - 1 बा, तो k - 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या बा? k, और c का मान क्या बा? -1 बराबर 0। ठीक बा। अब यहाँ पर देखो a - b का होल स्क्वायर लगी, यहाँ से k - 1 का होल स्क्वायर है ना, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होला? k² प्लस 1 का स्क्वायर -2k गुणे 1, यानी a² प्लस b² -2ab माइनस, देखो माइनस माइनस मिलेगा क्या हो गई? प्लस 4k बराबर 0, 4k बराबर 0। कोई डाउट बताइए लोगन। अब यहाँ से देखो k का वर्ग k, 1 का वर्ग 1 माइनस 2k प्लस 4k बराबर 0। अब यहाँ से देखा k² यहाँ पर बा, तो k² देखो 4k में से 2k निकल गए तो प्लस 2k बची और प्लस 1 बराबर 0, बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेगा तुम लोगों के? अब k का मान यहाँ से निकालेगा। k का मान कैसे निकली? k का मान कैसे निकली? अब देखो क्या गुणनखंड बनाओ, का गुणनखंड बन जाइए, 1 का गुणा k² में करवा
तो एक आई गुणा के लिए एक आई, अब प्लस बा जोड़ के कितना लाएगा 2 लाएगा, एक का नाम 1 और एक मिलकर कितना हो जाए 2 हो जाए। मिल गए कि ना मिल गए? ठीक है, स्थान पर लिखे के बाद देखा गुणनखंड का इधर लिखा है, पहले एक बार लिख लेते हैं के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 बराबर क्या हो गई 0। अब यहाँ से देखा के का गुणा देखा के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाहर के प्लस 1 बराबर क्या हो गई 0। अब यहाँ से के स्क्वायर प्लस अंदर के गुणा करा के प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन का बा के कॉमन बा तो के प्लस 1 और यहाँ का कॉमन बा 1 तो के प्लस 1 बराबर क्या हो गई 0। गुणनखंड करना सिखाए थे, ठीक है। तो देखा दोनों कोष्टक समान आ गए ना, तो के प्लस 1 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में, ठीक है, बराबर 0। जब के प्लस 1 बराबर क्या है 0 तो के बराबर -1, और जब के प्लस 1 बराबर क्या है 0 तो के बराबर -1। देखो पहले ही बतौले रही है कि मूल समान होने पर जब x का या के किसी का भी मान आता है तो समान ही आता है। देखो के बराबर -1 आयल और के बराबर -1 आयल, तो के का मान क्या मिल गई के का मान मिल गई -1 और ये तो क्या हो गई आंसर हो गए के बराबर -1 आ गए, के बराबर -1 आ गई। अब देखो यहाँ से ये फर्स्ट विधि है, यहाँ से एक और विधि से हल कर सकला, के का मान एक और तरीका से निकाल सकला। कैसे निकाल सकला देखो के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 क्या कैला है गुणनखंड कह दिला है, ये तो फर्स्ट मेथड कह देते हैं, क्या कह देते हैं फर्स्ट मेथड कह देते हैं, ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है। अब यहीं से एक और विधि से हल कर सकला, क्या दिया ले यार देखो के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 बराबर 0। ये सवाल के यहाँ से ऐसे भी हल कर सकला और यहाँ से एक और भी हल कर सकला। के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 जो है ये के प्लस 1 का क्या है होल स्क्वायर है। अब बराबर क्या दिया लिया 0, तो के बराबर के प्लस 1 का होल स्क्वायर उधर भेजबा तो अंडर रूट क्या हो गई 0 और के प्लस 1 बराबर अंडर रूट का 0 यानी 0, तो के बराबर क्या हो गई -1 आ गई, ठीक है। ऐसे भी हल कर सकला, ठीक है। तो देखो चाहे इस मेथड से हल करा चाहे यहाँ से हल करा, यहाँ तक देखो यहाँ तक सवाल सेम बा। अब यहाँ से 2 मेथड से हल कर सकला, यहाँ से 2 मेथड से हल करा। यह पहला मेथड है, हमने के का मान है इसे गुणनखंड करके सिखाया था, जो गुणनखंड विधि उससे निकाल दिया, या यहाँ से के प्लस 2 के प्लस 1 जो है ये के प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब होल स्क्वायर वर्ग उधर जाएगा अंडर रूट लग गई, अब अंडर रूट के 0 का 0 होगा के बराबर क्या हो गई -1, ये तुम्हारा आंसर हो गई, ठीक बा। तो ये तुम्हारा सेकेंड मेथड है, ये तुम्हारा फर्स्ट मेथड है और ये तुम्हारा सेकेंड मेथड है। तो यहाँ से आप जो विधि से हल करना चाहते हैं उस विधि से आप लोग हल कर लीजिएगा। यहाँ से इससे इस तरह भी हल कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग इस तरह भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये मेथड काफ़ी आसान, लेकिन यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा कि के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 किसका होल स्क्वायर है। अगर नहीं करना होल स्क्वायर करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लीजिए, गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए। के का मान देखिए तभी -1 आया है और के का मान तभी -1 आया है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे से समझ में आया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों अब है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 भी हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए क्या कहा है, सबसे पहले लिखते हैं हल, अब प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा है, यदि समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं, ये सवाल भी IMP है, इसको भी IMP में रखिएगा। क्या दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 को क्या करना है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करते हैं दोस्तों। देखा x² यहाँ भी है x² यहाँ भी है, तो a के बराबर क्या मिल गई 2, x यहाँ भी y x यहाँ भी बात, b के बराबर क्या मिल गई k और c बराबर क्या मिल गई 3, ठीक बा। आप क्या कर लिया, कह लिया मूल बराबर है, मूल बराबर कब होगा या मूल समान कब होगा जब d का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो दिया है क्या दिया है मूल समान है
मूल समान है। मूल का समान कब होगा? जब डी का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब डी बराबर क्या होला? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। डी का स्थान पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है बराबर 0 है तो 0 रख दिया। बी का मान क्या बा? के स्क्वायर तो स्क्वायर लगा था माइनस 4, ए का मान क्या बा? 2 और सी का मान क्या बा? 3 बराबर 0। ठीक है, तो के स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 बराबर 0। तो के बराबर ये माइनस रख क्या हो गए? प्लस स्क्वायर बाई स्क्वायर का इधर, तो के बराबर देखा वर्ग है, उधर वर्ग जाइए तो प्लस माइनस का चिन्ह लगी और अंडर रूट कितना हो गए? 24 हो गए। ठीक बा, अब देखो अंडर रूट 24 बाहर निकालो, गुणनखंड कही दो, 2 से काटो, 2 करने 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो 2 छक 12, फिर 2 से काटो 2 तिहाई 6, फिर 3 से काट दो 1 आ गए। देखो के बराबर प्लस माइनस अंडर रूट, देखा 2 बार, देखा 2 कितनी बार? 3 बार और 1 बार 3 बार। ठीक बा, और देखा एक जोड़ा मिला था और किसी का जोड़ा नहीं मिला था, तो के बराबर प्लस माइनस 2 तो बाहर निकल गए, अंडर रूट एक दोनों जोड़ा में नहीं मिला तो 2 गुणे 3 ऐसा रहने दो, तो के बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 तिहाई 6। ठीक बा, और ये तो आप प्लस माइनस करके 2 अंडर रूट 6 आंसर हो गए। ठीक बा दोस्तों, तो काफ़ी आसान था ये। तो उम्मीद करते हैं आज का प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अगले प्रश्न के साथ। जय हिंद दोस्तों।